हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ए वर्चुअस बिजनेस के एपिसोड लास्ट को, यानी कि एपिसोड 12 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में ग्यूमी को दिखाया जाता है जो दोयोन के पास आ रही थी, साथ में पास्ट के सीन याद करती है और हमको बताती है कि उस टाइम हुआ क्या था। ग्यूमी बताती है कि मैं अपने नौकर के बेटे से प्यार करती थी, हम दोनों साथ में बड़े हुए थे और मैं प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन मेरे पेरेंट्स ये सब नहीं चाहते थे, इसलिए मैं अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए घर से भाग गई। ग्यूमी अब अलग जगह पर रहती है और हमको बता रही है कि मैंने पहली बार गरीबी का एक्सपीरियंस किया है। अब ग्यूमी को सुलाने के लिए घर से बाहर चली गई थी, लेकिन जब दरवाजा लॉक कर रही थी तब लैंप नीचे गिर जाता है और यहाँ पर आग लग जाती है। अब ग्यूमी मार्केट में से घर पर आती है, लेकिन यहाँ पर यह देखती है कि मेरे घर में आग लग गई है। बाद में भागकर आती है और दोयोन को बचाती है और अपने घर पर आती है और अपने पेरेंट्स से कहती है कि मेरे बच्चे को बचा लो, इसकी सर्जरी करनी होगी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। पेरेंट्स ने भी इसकी हेल्प कर दी थी, लेकिन बदले में बच्चे को छोड़ने के लिए कहा जा रहा था। ग्यूमी इनकी बात मान लेती है और बच्चे के ठीक होने के बाद इसको छोड़ दिया जाता है। एक नौकरानी बच्चे को यहाँ से ले गई थी। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जोंगसू ग्यूमी को दोयोन के पास ले आती है और अब यहाँ पर वही सीन देखते हैं जो एपिसोड 11 के लास्ट वाले सीन में देखा था। दोनों यहाँ पर रख कर रहे थे। अब दोयोन अपनी माँ को ऐसे भेज देता है और अब पैदल जा रहा होता है और आगे जोंगसुक होती है। जोंगसुक दोयोन से कहती है कि क्या तुम्हारे बीच अच्छी बात हुई थी, यह भी यहाँ पर हम रहता है। अगली सुबह बोंग को देखते हैं जो ग्यूमी से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि तुम दोयोन को खाने के लिए घर पर ले आया करो, अब उसे अपनी माँ का बना हुआ खाना खाना चाहिए, इस प्रकार तुम और भी क्लोज आ जाओगे। ग्यूमी कहती है कि ठीक है, मैं सही करूँगी। अगले सीन में ग्यूमी ये बातें जूरी को बता देती है, साथ में योंगबुक होती है। हालांकि पहले चौंक गई थी कि दोयोन तुम्हारा बेटा है, लेकिन सभी ग्यूमी का साथ देती हैं। बाद में चारों बाहर आ गई थी और यहाँ पर दोयोन आया हुआ था। ये सभी दोयोन से कहते गए तुम तुम्हारी माँ से मिलने के लिए आए हो, तुम दोनों को मिलते रहना चाहिए और तुम्हें अपनी माँ को माँ कहना चाहिए। हालांकि माँ कहने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन ये नहीं कह पाता। बाद में तीनों चली गई थी। वो दोयोन जोंगसुक से बात कर रहा होता है। ग्यूमी घर पर आ गई थी। बोंग भी यहाँ पर होता है और कह रहा था कि तुम जल्दी क्यों आ गई हो और दोयोन कहाँ पर है, क्या तुमने इसको खाना खाने के लिए इनवाइट नहीं किया। ग्यूमी कहती है कि मैं सब धीरे धीरे करना चाहती हूँ, मेरे पास इन सब के लिए काफ़ी टाइम है। बोंग कहता है कि ठीक है। अगले इसमें जूरी को देखते हैं, साथ में डेग्यून होता है। अब दोनों खुलेआम डेट कर रहे हैं। जूरी डेग्यून से कहती है कि मैं तुम्हें घर पर छोड़ देती हूँ, लेकिन ये अपनी मना कर देता है और बाद में दोनों एक दूसरे को बाय कहते हैं। लेकिन तभी जूरी कुछ देना भूल गई थी और बाद में डेग्यून के पास आ रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर ये देखती है कि ये तो फार्मेसी में सो रहा है। वही हम जोंगसू को देखते हैं जो कि दोयोन से बात कर रही होती है। दोयोन ये कह रहा होता है कि मैं भी उनके साथ डिनर करना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि इसे वो प्रेशर फील करेगी। जोंगसू कहती है कि कोई बात नहीं है, वैसे भी तुम दोनों के पास काफ़ी टाइम है। लेकिन अगले इसमें ह्योंसी को देखते हैं जो कि दोयोन से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि तुम्हारा दूसरी टीम में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, अब तुम्हें किसी और जगह पर जाना होगा, वहाँ पर एक बच्चे का मिसिंग केस है, तुम्हें उसी के लिए बुला गया है। अगले इसमें जूरी को देखते हैं जो कि बोंग से बात करती है और पूछती है कि डेग्यून के साथ क्या हुआ है। बोंग ने बता दिया था कि उसकी माँ ने उसे भी घर से बाहर निकाल दिया है। फिलहाल वो फार्मेसी में रह रहा है, लेकिन उसकी माँ ने मुझे कह दिया था कि उसे फार्मेसी में मत सोने दो, लेकिन फिर भी मैं कुछ टाइम ले रहा हूँ। जूरी बाद में डेग्यून को देख रही होती है और बाद में उसकी माँ के पास आती है। यंगजा कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। जूरी यह कहती है कि मैं ब्रेकअप करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। डेग्यून फोटोग्राफर बनना चाहता था, इसलिए आपको उसके इस काम में साथ देना होगा। यंगजा भी इसकी बात मान जाती है। अगले इसमें डेग्यून को देखते हैं जो जूरी से मिल रहा होता है और कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। बाद में एक फ़ोटो दिखा रहा होता है जो इसने फ्रेम करवा ली थी, लेकिन जूरी कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, मैं तुमसे ब्रेकअप करने के लिए आ रही हूँ। डेग्यून कहता है कि तुम कैसी बात कर रही हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन जूरी को कोई फर्क नहीं पड़ता और ये चली जाती है। डेग्यून अब रो रहा होता है, पास में जूरी भी होती है और यह भी रो रही थी। अगले सीन में काम पर ही तीनों होती हैं। ग्यूमी कहती है कि जूरी कहाँ पर है, योंगबुक ने कह दिया था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ चल रही है, वह हमें बाद में बता देगी। तभी इनके पास दोयोन कॉल करता है और कह रहा होता है कि चलो साथ में खाना खाते हैं। अगले सीन में तीनों खाना खा रहे थे। दोयोन ने बता दिया था कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मुझे दूसरी टीम में ट्रांसफ़र कर दिया गया है और मुझे ऐसे जाना होगा, इसमें कम से कम 2 साल भी लग सकते हैं। बाद में ग्यूमी से पूछता मुझे क्या करना चाहिए। ग्यूमी कहती है कि जो तुम करना चाहते हो वही करो, लेकिन जोंगसुक यहाँ पर यह कहती है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, उससे पहले तुम दोनों को टाइम स्पेंड करना होगा। अगले सीन में देखते हैं कि दोयोन पुलिस स्टेशन में आ रहा होता है, लेकिन पास में ग्यूमी होती है जिसके लिए खाना लेकर आती है। अगले सीन में हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि दोयोन घर पर आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर बारिश हो रही होती है
ग्योमी इसके पास आती है, इसे अम्ब्रेला देती है और अब दोनों साथ में जा रहे थे। अगले सीन में तीनों शराब पी रहे थे। अगली सुबह योंगबो को देखते हैं जो जोंगसुन का वेट कर रही थी, जो कि अब रिहा होकर यहाँ पर आने वाला है। बाद में बस में यहाँ पर आ गया था और योंगबो से मिलता है। अगले इसमें जोंगसू को देखते हैं, साथ में सी फ्रेंड्स होती हैं, चारों काम कर रही थी। साथ में जूरी से पूछ रही थी कि तुम ठीक हो क्योंकि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। जूरी कहती है कि मैं ठीक हूँ, वैसे भी हमने ज्यादा टाइम तक डेट नहीं किया था। अगले इसमें डेग्यून को देखते हैं, साथ में यंगजा होती है। यंगजा पर डेग्यून को देखती है जिसके पास अब कैमरा भी होता है और अब ये फोटोग्राफर बनना चाहता है, लेकिन यंगजा पर ये देखती है, लेकिन ये अब भी हैप्पी नहीं होता। डेग्यून बाद में चला गया था। यंगजा भी अब अकेली बैठी हुई थी और कुछ सोच रही थी। बाद में फार्मेसी में आ गई थी और यहाँ पर डेग्यून से बात करती है। हालांकि यहाँ पर दिखा नहीं गया कि अंदर क्या बात हुई थी, लेकिन मे भी यंगजा ने डेग्यून को बता दिया होगा कि जूरी ने तुमसे ब्रेकअप क्यों किया था। इसी वजह से डेग्यून ऐसे भाग गया था और जूरी को चिल्ला रहा होता है। अगले में रात को जोंगसू को देखते हैं, साथ में दोयन होता है। अब दोयन कल जाने वाला है और यहाँ जोंगसू से पूछ रहा होता है कि तुम जरा भी दुखी नहीं लग रही हो। जोंगसू कहती है तुम वहाँ पर काम करने के लिए जा रहे हो और मैं भी यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसे पॉजिटिव वे में ले रही हूँ। लेकिन तो मीनू आ गया था और कह रहा होता कि आप झूठ बोल रही हैं, आप रात को रो रही थी। हम यहाँ पर सीन देखते भी हैं कैसे ही होता है। मिन्हो दोयन के पास आता है और अपने फेवरेट गेम दे रहा होता है। साथ में ये भी कह रहा होता है कि जब आप सोने में बोर हो जाओ तो मेरे पास कॉल कर लेना। दोयन कहता है कि ठीक है। बाद में दोनों हक करते हैं। मिन्हो भी दोयन को किस करता है। अगले सीन में दोयन जाने वाला था और अपनी माँ को जोंगसू को बाय कह रहा होता है। तभी ग्योमी का स्कार्फ उड़कर नीचे गिर जाता है। दोयन बाद में स्कार्फ को लेता है और अपनी माँ के पास आता है, स्कार्फ को पहना देता है और माँ कह रहा होता है। कुछ टाइम के बाद जोंगसू यहाँ पर अंदर आती है, लेकिन तभी यहाँ पर ये देखती है कि किसी ने सामान को बिखरा दिया है और हमारी पेमेंट भी यहाँ पर नहीं है। जोंगसू बाद में कॉल करती है और अगले सीन में सभी आ गए थे, पुलिस भी यहाँ पर होती है। जोंगजा पर केस को देख रहा होता है और जोंगसू से कह रहा होता है कि ये काम चोर का नहीं है, लोग को तोड़ा नहीं गया है, इसके बारे में और कौन जानता था। जोंगसू कहती है कि वो डायरेक्टर है, आज वो आने वाली थी। बाद में डायरेक्टर के पास कॉल करते हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। इनको पता चल गया था कि हमारे साथ स्कैम हुआ है और इसमें डायरेक्टर का हाथ है। साथ में सीईओ मिरन भी मिली हुई है। अगले सीन में सभी घर पर होते हैं और केस के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जोंगसू पूरी तरह से टूट चुकी थी और यह कहती है कि मैं घर पर जाना चाहती हूँ। बाद में लिंगरी वाली जगह पर आ गई थी वो जब शराब पीती है, साथ में रो रही थी। अगली सुबह अपने घर पर होती है, इसके पास एक कॉल आती है जो कि इसकी फ्रेंड्स का होता है और यह कहती है तुम कहाँ पर हो, जल्दी से हम पर आ जाओ। अगले इसमें जोंगसू यहाँ पर आ गई थी और यहाँ पर ये देखती है कि इन्होंने सारे सामान को फिर से सेट कर दिया है और अब हम नई शुरुआत करने वाले हैं। बाद में इनके पास योंगजे कॉल करता है और ये कह रहा था कि हमें मिरन का पता चल गया कि वो कहाँ पर है, हम जल्दी उसे अरेस्ट कर लेंगे। जोंगसू बाद में इनसे कहती है कि मैं मिरन के पास जा रही हूँ, मैं उसे पूछना चाहती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। अगले से मिरन को देखते हैं जो एक मोटल के पास होती है और इसे मिलने के लिए जोंगसू आती है। अब दोनों अंदर होते हैं और बात कर रहे थे। मिरन जोंगसू से यह कहती है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने तुम्हारे साथ स्कैम किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। काफी टाइम से सियोल में मेरा स्टोर था और तुम्हें पता कि मैं लिंगरी काम किया करती थी, लेकिन लोगों ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया था और कह रहे थे कि ये चीजें सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने चीजें खरीदना बंद कर दिया और हमारा बिजनेस ठप हो गया। उस आदमी को भी अरेस्ट कर दिया गया था जो अब्रॉड से हमारे लिए लिंगरी लाता था और अब पुलिस मुझको ढूंढ रही है और मुझे पूछताछ करना चाहती है। जोंगसू कहती है कि हम क्या करें। मिरन कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन लोगों को इस काम से दिक्कत क्यों है, कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं और डायरेक्टर अपना सामान लेकर भाग रहे थे, हम यहाँ पे सीन देखते भी हैं। मिरन जोंगसू से यह कहती है कि मुझे लगा कि जगह पर मुझे कोई नहीं जानेगा, लेकिन तभी मुझे यह पता चला कि ये जगह तो ग्योमजे है। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी हैं कैसे ही होता है। तभी बाहर पुलिस आ गई थी और मिरन को बोलती है। मिरन भाग रही होती है और जोंगसू से कहती है कि हम हार नहीं मानेंगे, तुम्हें कॉन्फिडेंट बने रहना होगा, मैं जल्दी तुमसे दोबारा मिलूंगी, और ऐसे भाग जाती है। अगले इसमें जोंगसू अपने घर पर आ रही होती है और अपने टीवी शो को देखती है। साथ में अपनी ये सीन भी याद करती है कि जब मैं पिछली बार इसको देख रही थी तब साथ में दोयोन भी था और हमने उस टाइम ये सब बातें की थी। बाद में हम 4 साल के बाद देखते हैं, यहाँ पर हम दोयोन को देखते हैं जो जोंगसू के पास आ रहा होता है। जोंगसू का खुद का स्टोर होता है, यहाँ पर ही चारों होती हैं और दोयोन को नमस्ते कहती हैं। जोंगसू के बाद दोयोन से बात करती है और ये कहती है, जोंगसू कहती है कि यहाँ पर एक ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है, क्या तुम हमको ज्वाइन कर सकते हो। अगले समय सभी बार साथ में होते हैं, जूरी और डेविन भी साथ में है, वो सभी यहाँ पर रिबन को काटते हैं, लेकिन डेविन को रोकने के लिए काम वाले आ गए थे। जोंगसू बिन के सामने आ गई थी, पहले बलून्स को ऊपर उड़ा देती है और बाद में अपने लोगों से कहती है कि हम इस बार पीछे नहीं हटेंगे, यदि ये हमारे रास्ते को ब्लॉक करते हैं
तो हम स्काई में फ्लाई कर सकते हैं। भले इसमें टाइम लगे, बाद में ड्रामा का एंड हो जाता है। इस प्रकार ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब हम मिलेंगे न्यू कोरियन ड्रामा में, तब तक के लिए बाय।